अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जान मार रिज़्क़ औलाद में बरकत दे। सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम जर्मनी के वर्क परमिट की बात करने वाले हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जहाँ से आप 110% फ्री में वर्क परमिट ले सकते हैं और अपने एजेंट जो है ना खुद बन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जर्मनी पहली बात यहाँ तो वर्क परमिट इशू करता ही नहीं है, और अगर करता है तो वो 110% जो है ना वो बिल्कुल फ्री होता है। मैं आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर कंप्लीट डिटेल दूंगा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ये वर्क परमिट फ्री में हासिल कर सकते हैं। वैसे जर्मनी किसी तारीफ का मुहताज नहीं है, हर कोई जर्मनी के बारे में जानता है। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। अगर मैं यूरोप की लेबर के लिहाज से गूगल से पूछूं कि किस कंट्री में इस वक्त सबसे ज्यादा लेबर शॉर्टेज चल रही है, तो इस वक्त गूगल भी आपको ना जर्मनी का ही बताएगा। और अगर मैं गूगल से ये भी पूछूं कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लेबर कितनी शॉर्टेज है, तो गूगल भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की हुई जॉब्स आपको बताएगा, जो तकरीबन 7,01,000 डिफरेंट फील्ड्स में वैकेंसी है, जो स्पेशली नॉन यू नेशनल के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने ना अनाउंस की हैं। इन 7 लाख वर्कर की जर्मनी गवर्नमेंट को अर्जेंट जरूरत है, क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ी कंट्री है। उनका जीडीपी पर कैप्चर रेट भी बहुत ज्यादा ही है। इसके अलावा यहाँ आए दिन नई नई रिसर्चेज होती हैं, लोग नई नई कंपनीज बनाते हैं, नई नई रिसर्चेज के मुताबिक जो है ना नई नई इन्वेंशन होती हैं। और अगर मैं वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की बात करूँ जो जर्मन में है और यहाँ से आपको जॉब मिल सकती है, तो उनमें सबसे पहले जो है ना सीमेंस, डच टेलीकॉम, अलायंस, मर्सिडीज, पोर्चेज, बीएमडब्ल्यू, डीएचएल ग्रुप, एडिडास, बीएसएफ, लिस्ट इतनी लंबी है, आप अप्लाई करते थक जाएंगे, खत्म नहीं होगी। ये तमाम कंपनीज जो है ना जर्मन के अंदर है और इनका नेटवर्क जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। और उन सभी कंपनीज की जॉब्स को गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस किया हुआ है, यानी एक अलग से जो उन्होंने वेबसाइट बना दी है। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, हम जर्मनी का वर्क वीजा ले कैसे सकते हैं। देखिए, जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी 7 लाख की लेबर शॉर्टेज को फिल करने के लिए बहुत सारी स्कीम निकाली है, जिसमें जर्मन जॉब सीकर वीजा शामिल है, अपॉर्चुनिटी कार्ड है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और इसके अलावा इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप सबके थ्रू वीजा ले सकते हैं। जो चीज आपको समझ में आती है, जो चीज आपकी अप्रोच में है, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं सैलरीज की बात करूँ तो आप मंथली यहाँ पर बहुत आसानी से 2500 से 3000 यूरो तक कमा सकते हैं, क्योंकि जर्मन एक हाई पेड सैलरी वाला कंट्री है। यहाँ पर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। जर्मन में जॉब लेने के लिए सबसे पहले आपने अपने फील्ड में अपना सीवी और कवर लेटर बनाना है। मैं आपको ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जर्मनी ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए, रातों रात आपको जर्मनी में बुला लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, अपनी स्किल में फुली पैशनेट होना पड़ेगा, अपनी फील्ड का रेलिवेंट एक्सपीरियंस अपनी सीवी में ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे भाइयों का मसला ये भी आता है, वो कहते हैं जी जॉब्स नहीं मिलती, हम जॉब पर अप्लाई कर करके थक गए, हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरे भाई, मसला यहाँ पर ये है कि आप जो है ना इररिलेवेंट जॉब पर अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइवर हैं और वहाँ पर बिना डिस्क्रिप्शन देखे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी बैंक में जॉब निकली है तो उसमें भी आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि आपने अपनी सीवी में ऐड किया होता है कि आप गल्फ या फिर पाकिस्तान, इंडिया में ट्रक ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं। तो जब आप ऐसे रैंडमली अपनी सीवी सबमिट करते जाएंगे तो वो लोग भी समझ जाते हैं ही इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज़ अ वेस्टिंग अवर टाइम। इसलिए आपने हमेशा रेलिवेंट फील्ड में ही अप्लाई करना है। अगर ट्रक का एक्सपीरियंस है तो ट्रक ड्राइवर के लिए ही अप्लाई करें, टैक्सी ड्राइवर के लिए नहीं। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग के थ्रू आपकी सीवी को पिक करते हैं। इनकी वेबसाइट के प्रॉपर जो है ना एल्गोरिदम होते हैं। अगर आपकी सीवी प्रॉपर एल्गोरिदम या एटीएस फ्रेंडली में होगी तो इनके जो एल्गोरिदम सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी को डिटेक्ट कर लेंगे, फिर आपको रिस्पॉन्स भी आएंगे। अगर आप खुद से सीवी नहीं बना सकते तो सिर्फ सीवी और कवर लेटर की जो सर्विस है ना वो आप हमसे ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट विनर को देख लेते हैं, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीवी और कवर लेटर बना कर देंगे। तो भाई, आप कॉन्टैक्ट करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीवी बनवा सकते हैं। अगर आपको भी फ्री में सीवी चाहिए तो आप भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात मैं आपकी फिर क्लियर कर दूं, जर्मनी यहाँ तो वर्क परमिट देता ही नहीं है, और अगर देता है तो फुली फंडेड और स्पॉन्सरशिप के साथ होता है। जैसे वर्कर आएगा कैसे, इसका वर्क परमिट, इसकी टिकट, इसकी अकोमोडेशन वगैरह का रेंज, जितने भी वर्कर्स के बुनियादी हक होते हैं ना वो सब कुछ जर्मन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अपने एजेंट खुद बने, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खुद अप्लाई करें। ये जो 40-50 लाख का बिजनेस बना हुआ है ना, ये छोटी कंट्रीज में एजेंट, माफिया, वकीलों के साथ मिलकर छोटी छोटी कंपनी बनाती हैं, अच्छे खासे पैसे कमाती हैं, क्योंकि वो जान गए हैं हम लोगों ने यूरोप को अपनी जिंदगी बना लिया हुआ है। लेकिन किसी बड़ी तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर आपको वर्क परमिट जो है ना वो बिल्कुल फ्री मिलता है, वहां पर ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि ये उनकी जरूरत होती है। जैसे जर्मनी आपको 100% जो है ना फ्री वर्क वीजा देगा। इवन जर्मनी जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी पैसे देता है कि हमारे लिए रेलिवेंट फील्ड का बंदा हायर करें। बंदे का वीजा भी फ्री आता है, उसकी राइश, उसकी मेडिकल, उसकी स्पॉन्सरशिप सब कुछ फ्री होता है। आप अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हो और 5 साल बाद जो है ना पीआर भी आपको मिल जाती है। चले मैं आपको सीधा जो है ना वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ, बताता हूँ कि हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपने सेम उसी एज इट इज तरीके से अप्लाई करना है।
अच्छा, जर्मनी की जॉब लेने के लिए आपने सीधा गूगल पर आना और जॉब इन जर्मनी के नाम से ना सर्च कर लेना है, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए मेक इट इन जर्मनी.com, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है इस जॉब पोर्टल पर, ठीक है। और ये फेडरल गवर्नमेंट की ना ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर नजर आ रही है, मैंने स्क्रॉल करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब्स पड़ी हुई हैं, सारी की सारी आपके रेलेवेंट फील्ड की हैं, आप वन बाय वन इन्हें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं जॉब्स की बात करूँ कि कौन कौन सी है, तो आपको मैं थोड़ा सा नीचे करके स्क्रॉल दिखा देता हूँ। यहाँ पर नर्सिंग प्रोफेशनल के इतने ज़्यादा बंदे चाहिए, आपकी सोच होगी। फिजिशियन इनको चाहिए, इंजीनियर्स इनको चाहिए, IT स्पेशलिस्ट चाहिए, साइंसिस चाहिए, क्राफ्ट पीपल चाहिए और ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कितनी जॉब्स पड़ी हुई हैं। ऑक्यूपेशन इन हेल्थ केयर 5,900 इतनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वन बाय वन एग्रीकल्चर तक की पड़ी हुई है। जो जो ऊपर मैंने आपको दिखाया वो अलग है और ये वाली जॉब सारी अलग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कितनी ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब पड़ी हुई है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखें यहाँ इनको मशीनिस्ट का बंदा चाहिए, ठीक है। और आपने व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको क्या क्या ऑफर करेंगे, सबसे पहले आपने इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि ये आपको क्या ऑफर करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर देखिए जॉब रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, वर्किंग हॉर्स लिखे हुए हैं, ये शिफ्ट में होगा, नाइट वर्क होगा या वीकेंड होगा, फिर वर्क प्लेस कौन कौन सी है, जर्मनी के किस इलाके में है, ठीक है। कंपनी की साइज कितना है, रेंज कितना है, यानी इसमें कितने वर्कर काम कर सकते हैं एट अ टाइम, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना होगा, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, ठीक है। आपने देख लेना जी ये आपको क्या क्या ऑफर करेंगे, क्या क्या ये काम करते हैं। अब मशीनिस्ट का ये देखें, CNC ऑपरेटर मशीनर का इनको बंदा चाहिए। आप इसको विजिट करना है आपने इसे अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, देखें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन जो है ना वो मिस्टर मुस्तफा यमन है। देखिए ये कोई यमन का लिखा हुआ तो ये लाजिमी कोई अरेबिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने बताया हुआ है अपनी ईमेल पे, मुस्तफा यमन, ये डायरेक्ट कंपनी को आप ईमेल करोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपने अटैच कौन कौन सी करनी है, एक CV, रेफरेंस नंबर, यानी रेफरेंस वो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के देंगे और उस पर ये भी लिखा होगा कि ये बंदा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपके डिप्लोमा एंड अदर क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं उनके कैरियर पेज पर, और आप इनको यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको कोई दूसरी जॉब भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने थोड़ा सा वापस आ जाना है, आपने यहाँ पर देखना है अपनी जॉब को ढूंढना है। सेल्स असिस्टेंट चाहिए फूड ट्रेड में, ठीक है। देखते जाएं, आपके सामने इतनी ज्यादा जॉब्स हैं कि आप अगर ढूंढने बैठ जाएं तो आपकी ये जॉब्स है ना खत्म नहीं होंगी। ये देखें अभी मैं पहले पेज पे हूँ, ठीक है। अगर मैं पेज को खोल के देखूँ ना तो ये पेज खत्म नहीं होंगे, इतनी ज्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने एजेंट खुद बने, खुद अप्लाई करें, आपको रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा अगर आपकी CV ATS फ्रेंडली है तो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आप खुद नहीं बना सकते, तो आप मेरी सर्विस ले सकते हैं सिर्फ CV और कवर लेटर की, ठीक है। आप स्क्रॉल करते जाएं, आपके सामने ना जॉब्स खत्म नहीं होगी। आप यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन इनको चाहिए, ठीक है। आपने व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो शो हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट तो कर लिया। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपकी CV में भी हेल्प करेंगे, कि ये आपको बताएंगे कि असल में CV होनी कैसी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखें हाउ टू राइट अ गुड एप्लीकेशन, ठीक है। आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये देखें योर एप्लीकेशन मीडियम फॉर्म में होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उन्होंने लिखा है कवर लेटर या मोटिवेशनल लेटर जो है ना आपने वो बनाना है। फिर आपके पास एक CV होनी चाहिए जिसमें आपका पर्सनल डेटा, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, उसमें आपकी एजुकेशन और लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। और यूनिक स्किल्स अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये उन्होंने बताया कि ये टिप्स और ट्रिक्स भी इन्होंने दी हुई हैं, आप यहाँ पर आइडिया लेकर भी आप अपनी CV को डिजाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं। सर्टिफिकेट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर वही है, ठीक है। आपकी ये इंटरव्यू की इन्होंने ये भी बताया कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट सेंटर, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसीजर देखिए वही है कि सबसे पहले आपने जॉब ढूंढनी है, अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढना है, फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो फेडरल गवर्नमेंट में आपका वर्क वीजा की एप्लीकेशन देगा जिस पर टाइम लगेगा, और वो जो वर्क परमिट अप्रूव्ड होकर आपकी होम कंट्री में आएगा, फिर आप एम्बेसी में जाओगे और जर्मनी का वर्क वीजा लेके जाओगे, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी, अपनी स्किल्स में ना फुली पैशनेट होना पड़ेगा, फिर जाकर आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा और आपको रिप्लाईज भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर टिप्स आपने लाजमी पढ़नी है, देखनी है। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपने इसे विजिट करना है। और आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।